नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा सत्र के दौरान इस तरीके से बवाल हुआ कि अब एंट्री हो चुकी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। जैसे ही सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई और उसके बाद राहुल गांधी की तथ्यों के साथ में उन्होंने जो पोल खोली है, उसके बाद राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब दूं तो कैसे दूं और कैसे इसका जवाब दिया जा सकता है। अब वो जवाब तलाश रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा कौन सा मुद्दा उठा लिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिनका ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और यही वीडियो राहुल गांधी पर और यही सवाल राहुल गांधी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, सभी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इस अविश्वास प्रस्ताव के तहत उस पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव में 50 सांसद, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और तमाम जो पार्टी है उनके जो विपक्षी सांसद हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 50 सांसदों के हस्ताक्षर थे। इस हस्ताक्षर के बाद में लोकसभा में ये समय तय हुआ कि 10 घंटे लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, जिसमें तमाम जो सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी बातें रखी। इसमें गौरव गोगोई, जो कि कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और गंभीर आरोप लगाए। कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भेदभाव किया है और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है। और सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ भी यही हुआ, जिसके चलते उन्हें भी भरे सदन में बोलने नहीं दिया गया। कभी राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है तो कभी सांसदों जब अपनी बात रखते हैं विपक्षी सांसद तो जमकर हल्ला किया जाता है। ये तमाम जो आरोप थे गौरव गोगोई ने लगाए और बताया कि किस तरीके से उनके साथ में और उनके तमाम जो सांसद उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। अब इसी के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की ओर से जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस पर चर्चा का जवाब दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक राहुल गांधी की पोल खोलते हुए उनसे सवाल किया। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसको लेकर अब चर्चा हो रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को तथ्यों के साथ में जमकर घेरा और कहा कि भाई 18वीं लोकसभा में 157 घंटे 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने बोला है। मतलब कि 157 घंटे 55 मिनट तक तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद थे उन्होंने लोकसभा में अपनी बातें, अपने मुद्दे रखे हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जरा बताइए कि अगर ये 157 घंटे 55 मिनट का जो समय था, इसमें ये कौन निर्धारित करेगा कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो समय था ये कांग्रेस पार्टी का समय था। देखिए, अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट भी काफी रहता है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी को 157 घंटे 55 मिनट मिले। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन कितना सदन में बोलेगा और कौन कितना सदन में नहीं बोलेगा? अगर समय नहीं दिया जाता तो बात समझ में आती, लेकिन 157 घंटे 55 मिनट आपको मिले हैं और आप तब भी कह रहे हैं कि हमें बोलने का मौका सदन में नहीं दिया जाता है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि भाई जब भी इन्हें बोलने का मौका दिया जाता है तो ये विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं, जब भी इन्हें बोलने के लिए कहा जाता है तो ये विदेशी यात्रा के दौरान जमकर बवाल भी मचाते हैं और विदेश में जाकर भारत की बुराइयां करते हैं। लेकिन इसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्य भी रखे और पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि राहुल गांधी जब भी उन्हें सदन में बोलने के लिए कहा जाता है, जब भी सदन में लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है, और सिर्फ लोकसभा के सत्र की बात नहीं कर रहे बल्कि किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होते हैं, तब भी तमाम जो बड़े नेता होते हैं वो अपनी बातें रखते हैं लोकसभा में, या फिर जब प्रचार होता है तो जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं करते। राहुल गांधी निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर
और विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भाई हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये कोई बात हुई। इसके बाद में व्यंग्य कसते हुए भी नजर आते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी पर। वो कहते हैं कि भाई विदेश में अगर कोई इंसान विदेश में है तो विदेश से लोकसभा में वो कैसे बोल सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान भी होता तो हम बिल्कुल राहुल गांधी को बुलवा लेते, लेकिन अब करे तो करे क्या, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। इस बीच में वो तथ्यों के साथ में अपनी बात रखते हैं। दरअसल उनके पास में पूरा आंकड़ा रहता है कि राहुल गांधी लोकसभा सत्र के दौरान कहां कहां गए थे। आपको बता दें कि 2025 में जब लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो इस दौरान राहुल गांधी जर्मनी चले जाते हैं। 2025 में जब बजट सत्र चल रहा था लोकसभा का तो उस दौरान राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर निकल जाते हैं। किस लिए, क्यों, क्या महत्वपूर्ण दौरा, किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद में 2023 का आपको याद होगा बजट सत्र, उस दौरान राहुल गांधी इंग्लैंड की यात्रा पर थे। 2018 में भी बजट सत्र होता है, उस दौरान सिंगापुर और मलेशिया के दौरे पर राहुल गांधी निकल जाते हैं। 2020 में मॉनसून सत्र होता है और इस मॉनसून सत्र जो कि काफी महत्वपूर्ण था, उसमें भी वो विदेशी यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। 2015 में जब बजट सत्र चल रहा था, लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र, तो वो 60 दिन, जी हाँ 60 दिन विदेश में थे। अब जरा बताएं राहुल गांधी कि इतने दिन वो विदेश में कर क्या रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, तमाम जो दिग्गज नेता है विदेश के, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उनसे मिलते हैं, तो राहुल गांधी सवाल करते हैं कि विदेशी यात्रा पर कितना खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बात का जवाब दे कि ऐसा क्या है विदेश में जिसके चलते आप लोकसभा का बजट सत्र हो, मॉनसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो या इसके अलावा चुनाव भी क्यों ना हो, ये सब कुछ दरकिनार करके वो विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसा क्या जरूरी काम है विदेश में जिसके चलते सब कुछ छोड़ छाड़ के राहुल गांधी विदेश में जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। याद होगा आपको, हाल ही में 2025 में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था लोकसभा का, अब इसी बीच में राहुल गांधी, जो कि दिल्ली में ठंड का समय था, दिल्ली में काफी ज्यादा AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी हाई हो चुका था और जमकर बीजेपी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, उन पर निशाना साधा जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है AQI के लिए। दिल्ली की जनता परेशान थी और इस बीच में सदन में भी ये मामला गर्माता है। राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक जमकर बवाल काटते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लेकर सदन के बाहर पहुंच जाते हैं अपने सांसदों के साथ और बवाल काटते हुए कहते हैं कि भाई AQI पर बात होनी चाहिए, दिल्ली में जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद में जमकर बवाल होता है। करीब 4-5 दिन इसी तरीके की चीजें, मतलब सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही को छोड़कर राहुल गांधी सदन के बाहर AQI पर बहस करने की बात को लेकर जमकर बवाल काटते हैं। इस बीच में सदन में भी समय निर्धारित किया जाता है और पहले से डिसाइड होता है कि भाई इस दिन अब AQI और एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसके साथ ही जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर बहस की जाएगी। और जैसे ही समय निर्धारित होता है उसके बाद में राहुल गांधी उस सदन में, जब चर्चा होने वाली रहती है, राहुल गांधी से कहा जाता है कि आप अपनी बात रखिए, उस समय राहुल गांधी सदन में पहुंचते ही नहीं, वो नदारद रहते हैं। राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं या जनता के बीच नहीं, बल्कि वो विदेशी टूर पर थे, विदेशी यात्रा पर थे। अब समय तो पहले से डिसाइड होता है कि आज इस मुद्दे पर बात की जाएगी, कल इस मुद्दे पर बात की जाएगी। ऐसा तो नहीं था कि राहुल गांधी को पता नहीं था कि एयर पॉल्यूशन पर बात आज नहीं होने वाली है, कल नहीं होने वाली है, उन्हें पहले से बता दिया गया था। तो उसके बाद में जब चर्चा होने वाली थी, बहस होने वाली थी, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो खुद राहुल गांधी ने उठाया, तो फिर वो विदेश यात्रा पर क्यों गए? सवाल यहां पर खड़ा होता है और यही सवाल अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर बता दिया कि 18वीं लोकसभा 157 घंटे 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने बोला, जिसमें राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब राहुल गांधी बताएं, अब राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सबसे बड़े संकट में फंस चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि अब कहे तो कहे क्या अब वो या उनकी पार्टी के तमाम जो नेता है क्या इस बात का जवाब देंगे
इंतजार होगा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, भरे सदन में किस तरीके से रिपोर्ट पेश की है और जमकर गरजे हैं राहुल गांधी पर, देखिए इसमें। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहां नहीं थे तो कहां थे? मान्यवर, शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे मान्यवर। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।